Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ghafoor Warsi. I am your chemistry teacher. Welcome to Universal E-Learning. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 1 में हमने आइसोटोप वाला आर्टिकल लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री वाला आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की तरफ। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम आइसोटोप्स के मैसेज को डिटरमिन करते हैं। तो देखते हैं कि इससे हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की मदद से कौन कौन सी चीज़ें डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है ये एक टेक्निक है। दिस इज द टेक्निक दिस इज द टेक्निक विच इज यूज्ड which is used to measure exact masses of isotopes, exact masses of isotopes relative abundance of isotopes, relative abundance of isotopes, relative abundance of isotopes। इसके अलावा जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, इस टेक्निक से हम कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर मैसेज हैं वो फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ कंपाउंड्स। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी डिटरमिन करते हैं, उसको डिटरमिन भी करते हैं स्ट्रक्चर को, और वेरीफाई भी करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये वो चीज़ें जो कि हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज हैं वो डिटरमिन होते हैं। इससे आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस डिटरमिन होती है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मैसेज डिटरमिन होते हैं, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन किया जाता है। तो ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमें ये चीज़ें बताती है। अब हम ज़रा देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसके प्रिंसिपल को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो इसका प्रिंसिपल मैं लिख रहा हूं यहां पे। इन दिस टेक्निक sample is volatilized। in this technique, firstly sample is volatilized or vaporize, volatilize or vaporize, then substance is ionized, then substance or sample is ionized by the help of high energy beam of electron, high energy beam of electron। तो
तो सबसे पहले सैंपल को वोल्टिलाइज करते हैं या वेपराइज करते हैं, फिर उसके बाद उस सैंपल की आयनाइजेशन करवाई जाती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए। उसके बाद द आयंस which are produce are separated on the basis of their mass to charge ratio। M/E का मतलब होता है mass to charge ratio, mass to charge ratio, and then it is recorded in the form of peak, in the form of peaks। तो ये हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल आ गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी मेन बातें इसके प्रिंसिपल में। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, फर्स्टली सैंपल को वोल्टिलाइज करते हैं या वेपराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स आ रहे हैं उसको हम ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करेंगे, आयनाइजेशन करवाएंगे, आयनाइजेशन से पहले वोलेटिलाइजेशन या फिर वेपराइजेशन, एक वर्ड लिख लेते हैं वोलेटिलाइजेशन। सबसे पहले सैंपल की वोलेटिलाइजेशन करवाई जाएगी, फिर सैंपल की आयनाइजेशन करवाई जाएगी, आयोनाइजेशन, फिर जो आयंस बनेंगे उनको एक्सेलेट करवाया जाएगा, एक्सेलेशन, फिर जो सैंपल है हमारे पास, वो जो आयंस आए हैं जिनको हम एक्सेलेट कर रहे हैं, फिर उन आयंस को डिफ्लेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, डिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास उसको रिकॉर्ड कर लेंगे जो डाटा आएगा, रिकॉर्डिंग या फिर कलेक्टिंग कह लें। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में। सैंपल लेकर आपने पहले उसकी वोल्टिलाइजेशन करवानी है, फिर उस सैंपल की आयनाइजेशन करवानी है, फिर वो जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनको एक्सेलरेट करवाएंगे, फिर उन पॉजिटिव आयंस को मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में डिफ्लेक्ट करेंगे, डिफ्लेक्शन के बाद डेटा को रिकॉर्ड कर लेंगे रिकॉर्डर की मदद से या फिर कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसके प्रिंसिपल के बारे में बात आ गई। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक ग्राफ जिसे कि हम नाम देते हैं मैस स्पेक्ट्रम, मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम बात करें तो मैस स्पेक्ट्रम एक ग्राफ है, इसे मैस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, इसे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहा जाता है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मैस स्पेक्ट्रम या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? A plot of data, a plot of data in such a way that m over e values mass spectrum, a plot of data
in such a way that relative abundance is taken as ordinate कहते हैं वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस, एंड relative number of ions, number of ions is plotted as abscissa, abscissa, abscissa कहते हैं एक्स एक्सिस को। तो ये मैस स्पेक्ट्रम या मैस स्पेक्ट्रम ग्राफ या फिर मैस स्पेक्ट्रम एक ग्राफ है दो चीज़ों के दरमियान, जिसमें हम रिलेटिव अबंडेंस को लेते हैं वाई एक्सिस पे और रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस को लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ज़रा इस ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमने रिलेटिव नंबर ऑफ आइंस को या एम ओवर ई को लिया है एक्स एक्सिस पे और रिलेटिव अबंडेंस को लिया है वाई एक्सिस पे, रिलेटिव अबंडेंस। तो अगर हम बात करें नियॉन की, तो नियॉन के केस में हमारे पास 3 पीक्स आती हैं। एक का मैस होता है 20 और उसकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92%, और दूसरा जो हमारे पास नियॉन का आयन आता है उसका मैस 21, उसकी परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस 2.57। तीसरा जो हमारे पास नियॉन का आयन आता है उसका मैस होता है 22, उसकी रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास आती है 8.82%। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पूछी जाती हैं। मैस स्पेक्ट्रम ग्राफ के ऊपर हमें जो नंबर ऑफ पीक्स मिल रही हैं वो शो करती हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स को, और इस ग्राफ के ऊपर जो इस पीक की हाइट है वो हमें बताती है रिलेटिव अबंडेंस। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। कि इस मैस स्पेक्ट्रम ग्राफ के ऊपर जो हमें नंबर ऑफ पीक्स हैं, नंबर ऑफ पीक्स शो नंबर ऑफ आइसोटोप्स। और इस ग्राफ के ऊपर जो पीक की हाइट है, हाइट ऑफ पीक, हाइट ऑफ पीक गिव relative abundance, relative abundance। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट हैं जो कि इस मैस स्पेक्ट्रम के बारे में पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देख लेते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम
मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक परफॉर्म करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, अगर हम बुक वाली डेफिनेशन को मद्देनजर रखें तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the exact masses of isotopes, exact masses of isotopes and along with relative abundance of isotope, relative abundance of isotopes. आइसोटोप्स। तो ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि दो काम कर रहा है, एक तो आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज बता रहा है और दूसरा उनकी रिलेटिव अबंडेंस बता रहा है। अभी मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर की अगर हम बात करें तो FW ऑस्टन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। FW ऑस्टन। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग की वजह से ऑस्टन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर की अगर हम बात करें तो ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन हुआ था आइसोटोप्स के मैसेज फाइंड करने के लिए। वाज डिजाइंड to determine the exact masses of isotope of element। एक और इसकी टाइप है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर या फिर डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब अगर हम इसकी बात करें डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? AJ डेम्पस्टर। AJ डेम्पस्टर डिस्कवर दी डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर और डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब अगर हम बात करें कि इससे हम कौन से सैंपल डील कर सकते हैं, तो जो डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इससे हम सॉलिड सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉलिड सैंपल जो है उसके मैसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। was designed to identify the masses of
सॉलिड सैंपल। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर को। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की तरह होता है, बस उसके साथ 2 एक्सेसरी ऐड कर दी जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री को स्टार्ट किया, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का पर्पस क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री उसमें मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में बात की, मैस स्पेक्ट्रम के बारे में बात की, और मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है उसके बारे में हमने बात की। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की 2 टाइप्स के बारे में देखा, एक ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स खुश रहें।